तीन ठग और कंजूस सेठ। दोस्तों, आज की कहानी एक मारवाड़ी कहानी है जो बहुत ही हास्यप्रद एवं मनोरंजन से भरपूर होने वाली है, इसलिए कहानी को अंत तक अवश्य सुनिएगा। राजस्थान के किसी गांव में तीन ठग सरजू, बिरजू और राजू रहा करते थे। उन्होंने लोगों को बहुत परेशान कर कर रखा था। गांव में कोई ऐसा इंसान नहीं बचा था जिसको उन्होंने ठगा ना हो। वो कहावत है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। पूरे गांव वाले उन लोगों से बड़े परेशान थे और आसपास के गांव वालों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। आसपास के गांव और उनके गांव में अब सभी लोगों को पता चल गया था कि ये तीनों ठग हैं और अपनी ठगी विद्या से नए नए पैतरे आजमाकर किसी न किसी प्रकार से उन्हें ठग ही लेते हैं। इसलिए गांव वाले और आसपास के गांव वाले तो उनसे सतर्क हो गए थे। जैसे ही सामने से तीनों में से कोई एक या तीनों आते दिखाई देते तो गांव वाले अपना रास्ता बदल लेते थे। इस तरह तो अब उनकी रोजी रोटी पर भी असर पड़ने लगा था। हालत अब ये हो गई थी कि अब उनके झांसे में कोई नहीं आता था। तीनों बड़े परेशान हो गए। अब उन्होंने विचार किया कि अपने आसपास के गांव वाले तो उन्हें पहचान गए हैं, अब वे उनके चक्कर में नहीं फंसते, इसलिए अब शहर में जाकर ठगी की जाए। तीनों इसी बात से सहमत हो गए और शहर की तरफ चल दिए। चलते चलते उन्हें भूख और प्यास दोनों ही लगने लगी, पर उनके पास एक भी पैसा नहीं था। बिना पैसों के क्या खाते और क्या पीते। बाजार में पहुंचकर उन्होंने चारों तरफ सरसरी नज़र दौड़ानी शुरू कर दी तो उन्हें सामने एक हलवाई की दुकान दिखाई दी। हलवाई की दुकान देखते ही तीनों की बाछें खिल गईं। तरह तरह की मिठाइयाँ हलवाई की दुकान पर रखी हुई थीं। लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ले, न जाने कितने प्रकार की मिठाइयाँ वहाँ पर सजी हुई थी। अब तो मिठाई देखकर तीनों के मुंह में पानी आ गया। भूख और ज़्यादा बढ़ गई। इन तीनों ठगों में सरजू सबसे बड़ा था, इस नाते उसे वे दोनों उस्ताद भी कहते थे। अब सरजू उस्ताद अपने साथियों से बोला कि भाइयों, सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलते चलते थक गए हैं और भूख भी तेज़ लगी है, तो क्यों ना आज सबसे पहले इस हलवाई को ही ठगा जाए। सरजू की बात सुनकर बिरजू और राजू खुशी से चहकते हुए बोले, हाँ हाँ उस्ताद जी, आप सही कह रहे हो। पहले पेट पूजा, उसके बाद काम दूजा। देखो, मैं तो एक से लड्डू खाऊंगा। अब उसकी बात सुनकर राजू बोला, उस्ताद जी, मैं तो एक से जलेबी खाऊंगा। गर्मा गर्म बन रही है, देखकर मुंह में पानी आ गया। अब सरजू ने एक योजना बनाई और दोनों के कान में कुसुर कुसुर करके अपनी योजना समझा दी। अब योजना के तहत बिरजू और राजू दुकान के अंदर चले गए और अंदर जाकर बैठ गए। दुकान में ग्राहक को आया देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। दरअसल बात ये थी कि दुकानदार लाला लच्छूराम बहुत ही कंजूस स्वभाव का व्यक्ति था और उसकी कंजूसी की वजह से ही उसकी दुकान पर ग्राहक धीरे धीरे आने कम हो गए थे और आज तो एक भी ग्राहक नहीं आया था। सुबह से दोनों पति पत्नी बस बैठे बैठे मक्खी मार रहे थे कि तभी दो दो ग्राहकों को देखकर लाला लच्छूराम बड़ा खुश हुआ और अपनी पत्नी हरबोली से बोला कि अरे हरबोली, देख, आज तो भगवान हम पर मेहरबान हो गए, देख तो सही, एक साथ दो दो ग्राहक आए हैं। हरबोली भी खुश होते हुए बोली, ऐसे ही खुश होते रहोगे? उनसे जाकर पूछो तो सही फिर कि उनको क्या चाहिए। लाला लच्छूराम ने अपनी मिठाइयों की तरह अपनी जुबान पर भी चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तौल दूं? सुनकर बिरजू लाला लच्छूराम के पास गया और पूछने लगा, लाला जी, जलेबी किस भाव दी है? तो लाला ने जलेबी का भाव बताया कि 200 रुपये किलो। सुनकर बिरजू ने कहा, ठीक है लाला जी, एक सेर जलेबी तौल दो। देखो, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए।
लाला लच्छू राम ने अपने नौकर को आवाज़ लगाई और गर्मा गर्म जलेबी लेकर नौकर आ गया। एक सेर जलेबी तौलकर बिरजू को पकड़ा दी। बिरजू वहीं पड़ी कुर्सी मेज पर बैठकर खाने लगा। बिरजू को जलेबी खाता देख थोड़ी देर बाद राजू भी उठकर लाला के पास जा पहुंचा और बोला, लाला जी, देसी घी के लड्डू किस भाव दिए हैं? लाला बोला, 200 रुपये किलो। राजू बोला, तो ठीक है लाला जी, एक सेर देसी घी के लड्डू तौल दो। लाला ने लड्डू तौलकर राजू को पकड़ा दिए। राजू भी दूसरी कुर्सी पर बैठकर खाने लगा। दो ग्राहकों को खाता देख लाला लच्छूराम अपनी पत्नी से फिर से बोला, अरे हरबोली, देखो आज तो दो ग्राहक आए हैं, वो भी शेर में मिठाई वाले। और दिन तो कोई भूला बिसरा ग्राहक यदि आ भी गया तो पाव भर या आधा सेर मिठाई लेकर ही चला जाता था। आज देख दो ग्राहक आए हैं। हरबोली बोली, देखो जी, अपनी दुकान को क्या खुद ही नज़र लगाओगे? जो ऐसी बातें कर रहे हो, जरा चुप हो जाओ। थोड़ी देर बाद सरजू ने जलेबी ख़त्म की और हाथ झाड़े और मूंछों को ताव देता हुआ दुकान के बाहर जाने लगा। तब लाला लच्छू राम ने आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे भाया, जलेबी के पैसे तो देते जाओ। बिरजू बोला कि लाला जी, मैंने तो दुकान में आते ही आपको 200 का नोट दे दिया था जब आपने भाव बताया था। लाला बोला कि भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, इसलिए जल्दी से मेरे पैसे दो। अब तो दोनों में बहस होने लगी। बिरजू कह रहा था कि मैंने 200 का नोट आपको दिया है और लाला कह रहा था कि मुझे एक भी पैसा नहीं मिला। इसी बीच राजू ने जोर लगाकर आवाज़ दी। लाला से कहा, ओ लाला जी, दोनों के झगड़े में मेरे पैसे मत भूल जाना। मैंने आते ही आपको 500 का नोट दिया है, 200 के लड्डू ले लिए, 300 अभी बकाया है जो मैंने अभी नहीं लिए हैं, आपको देने हैं। लाला ने सुना तो उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। अब ये दूसरा भी मुझे ठगना चाहता है। पहले तो इसने पैसे नहीं दिए, अब ये दूसरा भी बोल रहा है कि मैंने 500 का नोट आते ही दिया था। लाला ने गले में झांक कर देखा तो एक भी नया पैसा नहीं था। उसने राजू से भी कहा, भाई, तूने मुझे एक पैसा नहीं दिया, एक नया पैसा मेरे गले में नहीं है। इस पर राजू भड़कते हुए बोला, ओ सेठ जी, तुमने इसके पैसे तो मार ही लिए, अब मेरे पैसे भी मारने की कोशिश कर रहे हो? पैसे छोड़ूंगा नहीं, अपने 300 रुपये लेकर ही जाऊंगा। राजू ऐसा कहता जाए और दबदबा लड्डू कर खाता जाए। अरे पूरे लड्डू खाकर राजू उठकर लाला के पास जाकर लड़ने लगा। अब दोनों बिरजू और राजू लाला से लड़ रहे थे। अब बाहर खड़ा सरजू, जो काफ़ी देर से यह सब देख रहा था, आकर दुकान में बैठ गया। लाला ने भी सरजू को खड़े हुए देखा था। उसे यह भी पता था कि वो शुरू से सारा कुछ देख रहा है। इसलिए लाला ने सरजू से कहा, ओ भाया, तुम तो मेरी दुकान के बाहर बहुत देर से खड़े हो, तुमने तो इन्हें आते भी देखा और खाते भी देखा, तो तुम बताओ, क्या इन्होंने मुझे पैसे दिए थे? सरजू जोर से बोला, ना, इन्होंने पैसे नहीं दिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों ने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। लाला बिरजू और राजू से बोला, देखो, वो भाया भी बोल रहा है कि तुमने पैसे नहीं दिए। राजू और बिरजू तो अब बिगड़ने लगे, बोले, हमें उससे क्या मतलब है, बस हम इतना जानते हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं। झगड़ते तीनों दुकान से बाहर आ गए। बात इतनी बढ़ गई कि लोगों ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल साहब ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि तीनों झगड़ा करने वाले लोगों को कोतवाली में पेश किया जाए। कोतवाल के सिपाही आए और तीनों को पकड़ कर ले गए। तीनों को कोतवाल के सामने पेश किया गया। अब राजू और सरजू अपनी बात पर अड़े थे कि हमने तो पैसे आते ही दे दिए, बल्कि हमने 300 इसके पास बकाया है। और लाला लच्छू राम अपनी बात पर अड़ा था कि इन्होंने मुझे एक भी पैसा नहीं दिया, मेरे गले में एक भी नया पैसा नहीं है, जो मेरे पुराने पैसे थे वही रखे हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। सारी बातें सुनने के बाद कोतवाल बोला, लाला जी, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह है जो ये बता सके कि इन दोनों ने पैसे नहीं दिए हैं? लाला सिर खुजलाते हुए याद करने लगा। फिर उसको याद आया कि उस समय दुकान के बाहर एक आदमी खड़ा था जो
थोड़ी देर बाद दुकान के अंदर आकर बैठ गया। उसने सारा वाकया देखा था। उसने उससे बताया भी था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब तो लाला के चेहरे पर खुशी की चमक दौड़ गई। उसने कोतवाल साहब से कहा, कोतवाल साहब, उस समय मेरी दुकान के सामने एक और ग्राहक खड़ा था जो थोड़ी देर बाद मेरी दुकान के अंदर आकर बैठ गया था। उसने भी देखा था कि इन्होंने पैसे नहीं दिए। उसने मुझसे कहा भी था कि लाला जी, मैं इनको शुरू से देख रहा हूँ। इन्होंने मिठाई तुलवाई और खाने बैठ गए। इन्होंने एक पैसा भी आपको नहीं दिया। कोतवाल ने कहा, तो ठीक है लाला जी, जल्दी से उस गवाह को कोतवाली में पेश करो। लाला लच्छूराम उल्टे पांव दौड़ता हुआ अपनी दुकान में पहुंचा तो देखा सरजू अभी भी दुकान में बैठा हुआ है। उसने सरजू के हाथ पर जोड़ते हुए कहा, भाया, तुम मेरी गवाही दे दो तो मेरे पैसे मुझे मिल जाएं। तुमने तो शुरू से आखिर तक सारा कुछ देखा ही था ना। सरजू बोला, हाँ लाला जी, मैंने तो सारा कुछ देखा है। सालों ने पेट भर मिठाई खाई और एक भी पैसा आपको नहीं दिया। लाला बोला, तो चलो मेरे साथ कोतवाल के सामने चलकर सब सच सच बता दो। अब सरजू कांपते हुए बोला, लाला, मैं चल तो देता पर मुझे बड़ी जोर की ठंड लग रही है। लगता है मुझे बुखार चढ़ गया है और जोर जोर से कांपने लगा। लाला ने जब सरजू को छूकर देखा तो सोचने लगा, बुखार तो इसको है नहीं, पर हो सकता है बिन मौसम बुखार चढ़ गया हो, जो कि शरीर के अंदर ही हो, ताप बाहर ना हो। उसने हरबोली को आवाज़ लगाते हुए कहा, अरे हरबोली, जरा मेरी चादर तो लाना जो मैंने कल ही मंगवाई है। बड़ी अच्छी चादर है, इस भैया को उड़ा दो, इसके शरीर में गर्मी आ जाएगी। और हाँ, गरम गरम चाय भी बना दे और उसमें पानी मत डालना, दूध में ही पत्ती लगा दे। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर हरबोली बड़ी परेशान हो गई, क्योंकि वो अपने कंजूस पति की आदत को जानती थी। जब भी कोई मेहमान घर में आता तो पहले तो लच्छूराम बोल देता कि हरबोली चाय बना लाओ। जब चाय बनाने बैठ जाती तो पीछे से गर्दन हिलाकर ना कर देता। अब हरबोली चिंता में बैठी हुई थी कि चाय बनाए कि नहीं। जब उसने दोबारा लच्छूराम की आवाज़ सुनी कि अरे हरबोली, देर ना कर, जल्दी चाय बना दे, हमें कोतवाली भी जाना है, तब हरबोली ने जाकर चाय बनाई। चाय का बड़ा कटोरा भर के वो सरजू के पास लेकर आई और सरजू को पीने को दे दिया। सरजू ने जैसे ही एक घुट चाय पी, सरजू अचानक रुक गया और बोला, लाला जी, मैं खाली चाय नहीं पीता, चाय के साथ मुझे कुछ चाहिए ही चाहिए। लाला ने देसी घी के 4 लड्डू उठाकर और 4 जलेबी उठाकर बिरजू को पकड़ा दी और बोला, भाया, इनके साथ जल्दी जल्दी चाय पियो और मेरे साथ कोतवाली चलो। अब सरजू धीरे धीरे चाय की चुस्कियां ले रहा था, साथ में ही लड्डू और जलेबी के मजे भी ले रहा था। और इधर लाला लच्छूराम के तलवे जल रहे थे कि ये जल्दी खाए और मेरे साथ कोतवाली चले। थोड़ी देर बाद जब सरजू ने लड्डू, जलेबी और चाय खत्म कर ली तो मूंछों पर ताव देता हुआ बोला, लाला जी, अब मुझे ठीक लग रहा है, लगता है बुखार धीरे धीरे कम हो रहा है। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लाला लच्छूराम सरजू को लेकर फिर से कोतवाली पहुंच गए और कोतवाल के सामने खड़ा करके बोले, हुजूर, यही है गवाह जिन्होंने इन लोगों को शुरू से आखिरी तक बैठे देखा था। अब कोतवाल साहब ने जब सरजू से पूछा, क्यों भाई, तुमने देखा था इनको मुफ्त में मिठाई खाते हुए? तो बिरजू ने तो एकदम अपने तेवर बदल लिए और बोला, नहीं कोतवाल साहब, मैंने तो इनको पैसे देते हुए देखा था। एक ने तो आते ही 200 का नोट दे दिया था और दूसरे ने 500 का नोट। लाला जी ने यह कहा था कि 300 मिठाई खाने के बाद ले लेना। ये सुनकर लाला के तो चेहरे का रंग सफ़ेद हो गया। उसने सरजू से कहा, भाई, ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो मेरी गवाही देने के लिए कहा था। सरजू बोला कि जब तुम मुझे धमकाओगे, मारने की धमकी दोगे, तो भला मैं डर के मारे और क्या बोलूँगा? देखो हुजूर, इसने मुझे डराया धमकाया, इसलिए मैं इसकी गवाही देने के लिए तैयार हो गया। पर अब आपके सामने मुझे किस बात का डर? ये सुनते ही लाला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगी। अब वो समझ गया था कि ये तीनों मिले हुए हैं और तीनों ठग हैं।
उसने सरजू के से हाथ जोड़ते हुए कहा, भाया क्यों झूठ बोल रहे हो? मैंने तो तुम्हें चाय, लड्डू और जलेबी भी खिलाई हैं। उनके वास्ते सच बोल दो। अब सरजू तपाक से फिर से बोला, देखा हुजूर। अब इसने अपने मुंह से ही कबूल कर लिया कि इसने मुझे जलेबी, लड्डू और चाय पिलाई है। हाँ, इसने मुझे पिलाई थी लड्डू और चाय, क्योंकि इसने जब से मुझे डराया धमकाया तो मैं कांपने लगा। फिर इसने मुझे सहज करने के लिए चाय और लड्डू जलेबी भी खिलाई। ये सुनकर तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। वो लाला के ऊपर गुस्सा करता हुआ बोला, ये तुम क्या अनाप शनाप बोले जा रहे हो? भले मानुस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो कि पैसे नहीं दिए और दूसरे इंसान को डराकर गवाही दिलवा रहे हो। इतना सुनकर सरजू बोला, हुजूर, इस लाला का कोई भरोसा नहीं है। ये भी कह सकता है कि ये जो मैंने चादर ओढ़ रखी है ये इसी ने मुझे दी है। इस पर लाला बोला, हाँ, ये चादर तो मेरी ही है। मैंने ही तुम्हें दी थी जब तुम्हें ठंड लग रही थी। सरजू अब कोतवाल की तरफ देखते हुए तपाक से बोला, देखा हुजूर, जो मैंने कहा था वो सच हो गया ना। ये एक नंबर का ठग है। मिठाई देकर लोगों से डबल पैसे वसूल करता है, इसलिए इसकी दुकान पर ग्राहक आने बंद हो गए हैं। अब तो कोतवाल को बड़ा गुस्सा आया। कोतवाल ने लाला को फटकारते हुए कहा, लाला जी, चुपचाप इनके 300 रुपये इन्हें वापस कर दो, नहीं तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। तब तो लाला भली बात समझ गया कि वो ठगों के चुंगल में फंस गया है। उसने चुपचाप 300 रुपये अपनी जेब से निकालकर राजू की तरफ बढ़ा दिए और कोतवाल साहब से बिना अपराध की माफ़ी मांगकर अपनी दुकान की तरफ चल दिया। अब तीनों पीछे से बोले, लाला कैसी रही? मिठाई भी खाई, पैसे भी लिए और चादर भी ले ली। लाला सुनकर भी कुछ न बोला। लाला ने अब तक जितनी कंजूसी करके इकट्ठा किया था, आज थोड़ी सी ही देर में सारा निकल गया। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि हमें सरजू जैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए और अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान है तो ऐसे लोगों से बचने के लिए कंजूसी छोड़कर कम से कम एक छोटा सा CCTV कैमरा अवश्य लगवा देना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।